चलिए, तो अब हम दूसरे बायोमोलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज लिपिड। लिपिड्स जो है ये डेरिवेटिव्स होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, राइट। और फिर इनसे हम बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। फैट और उसके डेरिवेटिव्स को कलेक्टिवली हम लिपिड का नाम देते हैं। ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। आप अगर इसके शेप को ध्यान से देखें तो इसका हेड जो है दैट इज पोलर, और जो टेल है दैट इज नॉन पोलर, राइट। हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। हेड इज हाइड्रोफिलिक, मतलब जो पानी की तरफ रहता है, पानी से अट्रैक्टेड रहता है। और टेल जो है वो कैसी है? हाइड्रोफोबिक। टेल इज कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स इट रिमेन्स अवे फ्रॉम द वाटर। तो आप ये पोजीशन देखिए, लिपिड के मॉलिक्यूल्स की टेल्स जो है ना बेटा, ये आपस में एक दूसरे को फेस करती हैं, और जो हेड है वो एक दूसरे से अवे रहते हैं। मतलब यहाँ पे हो सकता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो, मतलब हो सकता है आपका एक्स्ट्रा लिक्विड हो, या मैं इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलती हूँ, राइट टर्म वुड बी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो। तो यहाँ पे हो सकता है लिपिड के मॉलिक्यूल में जो पानी हो दैट विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर, और अंदर की तरफ ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो सकता है साइटोप्लाज्म हो सेल का। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब इनकी टेल जो है एक दूसरे को फेस कर रही है, इट इज़ अवे फ्रॉम द वाटर। ये वाला हिस्सा क्यों वाटर लविंग है बेटा? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एंड का होता है। लिपिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फैट्स में फैट्स जो है दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक, मतलब एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है यही वाटर लविंग होता है, तो इसीलिए यही पानी की तरफ होता है, राइट। ये जो है ये फैटी एसिड की टेल है, दिस इज फैटी एसिड टेल, दिस इज फैटी एसिड टेल। और ये टेल दूसरी तरफ मतलब पानी से दूर रहने की कोशिश करेगी, एक दूसरे के साथ में रहने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये अंदर की तरफ है और ये भी अंदर की तरफ है, इस तरीके से, राइट। तो एक हाइड्रोफिलिक एंड हो गया, एक हाइड्रोफोबिक एंड हो गया। हमारा जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, दो पोल्स होने के कारण, दो रीजन्स होने के कारण इट इज एम्फीपैथिक। Sorry for this noise. This is amphipathic, right? So this is how lipid molecules are, है ना। ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स इनसोल्यूबल होते हैं पानी में, इसलिए कभी भी आप फैट को, ऑयल, घी को, इनको कभी भी पानी में घोल नहीं सकते, सोल्यूबलाइज नहीं कर सकते। दे विल ऑलवेज टेंड टू फॉर्म मिसेल, राइट। ये एक इमल्शन बना देते हैं बेटा, और हमेशा पानी से दूर रहने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए जो सोप की क्लींजिंग एक्शन होती है ना, जो सोप की क्लींजिंग एक्शन है वो हमारे हायर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड के ही थ्रू है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे ये कोई डर्ट पार्टिकल है तो जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके आसपास इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, और फिर जब ये बॉन्ड या ये जो कॉम्बिनेशन पुल ऑफ होता है तो ये अपने साथ डस्ट को या डर्ट को लेकर बाहर निकलता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिसल फॉर्मेशन, जो कि सोप के क्लींजिंग एक्शन में होती है। और सोप क्या है? हायर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, राइट, सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, राइट। सो देखिए हमारे पास लिपिड्स की एक कैटेगरी, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा हमारे जो लिपिड्स हैं किससे बनाए गए हैं, लिपिड्स आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ फैट्स, फैटी एसिड, आई मीन फैटी एसिड्स एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ही होगा, लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं उनकी चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, फैटी एसिड्स कैन बी लॉन्ग। देखिएगा ये फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी एलिफेटिक चेन है ना, दैट इज टेल, ये दोनों मिलकर हमारा जो लिपिड का मॉलिक्यूल बनता है वो आइदर इट कुड बी सैचुरेटेड और इट कुड बी अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड में मेरे पास डबल बॉन्ड्स होंगे। दीज डबल बॉन्ड कुड बी आइदर वन, अगर वन होगा तो उसे मोनोइनोइक एसिड बोलते हैं, इट कुड बी टू तो डाइनोइक एसिड बोलते हैं, थ्री होगा तो ट्राइनोइक एसिड एंड सो ऑन। और अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होंगे तो उसे हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स,
फाइन। तो फैटी एसिड से हमारा एक लिपिड का मॉलिक्यूल बना है एंड चेन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिगजैग मैनर में इस चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो किंक आता है ना वो आता है हमारे बॉन्ड के रीजन में, राइट। और जो ग्लिसरॉल है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। आई विल शो द स्ट्रक्चर, राइट। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी भी आर ग्रुप से अटैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, वेट अ मिनट, सपोज ये आपका लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, COH, ये अटैच है किसी आर ग्रुप से, ठीक है। दिस आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, ये सिर्फ 1 कार्बन का भी हो सकता है, इट कुड बी इथाइल 2 कार्बन का हो सकता है एंड सो ऑन। तो हायर भी हो सकते हैं, 1 से लेकर 19 तक के कार्बन्स की ये चेन हो सकती है, इट कुड बी दैट लॉन्ग। और इस तरीके से ये हमारे के पूरे लिपिड के मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ज़रा, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको ध्यान रखने, दैट इज पामिटिक एसिड जिसके कार्बन का नंबर आपको 16 याद रखना है, एंड एरिकिडोनिक एसिड विच इज़ 20, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक चीज़ याद रख लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आपको यूं ही याद रह जाना है बेटा, दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आई एम सो सॉरी, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो कंपलसरी पार्ट हो गया हमारे इस फैटी एसिड का, एंड दीज आर 16 कार्बन्स, राइट। तो इन टोटल यू विल हैव 16 कार्बन्स। और यहाँ देखेंगे एरिकिडोनिक एसिड में सिर्फ एक ये वाला ग्रुप ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज फिक्स एंड बीच में आएंगे मेरे डबल बॉन्ड्स, राइट। आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कार्बन के नंबर याद रखिए, कार्बन के एटम्स कितने होते हैं वो ध्यान रखिए। अभी अगर ग्लिसरॉल की बात करूं तो ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक होता है, मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और यही 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसे कंबाइन करने में मदद करते हैं। सो दिस इज हाउ ग्लिसरॉल कंबाइंस। अब अगर आप यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो कार्बन की वैलेंसी 4 और यहाँ पे ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है और यहाँ से एक फैट का मॉलिक्यूल जो है वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा फैट मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गया, ये तीसरा फैट मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गया। तो इट इज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं। तो ग्लिसरॉल बेसिकली हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने का एक बेस है और इसलिए ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, मीथ, ईथ एंड प्रोप 1, 2 एंड 3 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब दिस इज 1, 2 एंड 3, सो दिस इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। Glycerol is what? Trihydroxypropane and it's a simple lipid. अब अगर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के डिफरेंस की बात करूं तो वैसे मैंने आपको बताया बेटा, सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड मतलब वेयर वी विल बी हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा सॉरी कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल याद रखेंगे, पामिटिक एंड स्टीयरिक एसिड। यहाँ अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स जो हैं ये डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। अच्छा, इन 3 एसिड्स के बारे में एक चीज़ और बताती हूँ, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड ये हमारे लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स की कैटेगरी में है, फाइन। क्योंकि एनिमल बॉडी इन 3 फैटी एसिड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो ये 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में बनने पड़ेंगे, हमें ज़रूरत है, हमारी बॉडी नहीं प्रिपेयर करती, इसलिए हमें इन्हें डाइट में लेने की ज़रूरत है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स, राइट। लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एरिकिडोनिक एसिड, दीज आर रेफर्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड आया वहाँ पे किंक होगा और वहीं पे आपका जो मॉलिक्यूल है, इसलिए तो हम लिपिड के मॉलिक्यूल को ना ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा बनाया जाता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डबल बॉन्ड, राइट। अब अगर लिपिड्स की बात करूँ तो अगर लिपिड की चेन सिर्फ नॉर्मल सिंपल है तो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल लिपिड, और अगर ये किसी से आपने कंबाइन करके बनाई है तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड, है ना। और अगर ये लिपिड्स दूसरे फैटी एसिड्स का डेरिवेटिव है तो दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड्स। तो वी हैव 3 कैटेगरीज ओवरऑल, यहाँ पे हम 2 मेंशन कर रहे हैं, एक सिंपल लिपिड जिसे न्यूट्रल फैट के नाम से जानते हैं, और एक कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड, मतलब जिसमें लिपिड के साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी कनेक्टेड है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। देखिए सिंपल लिपिड की एग्जाम्पल्स। सिंपल लिपिड्स मेरे पास
एस्टर्स के फॉर्म में है ना. सो दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो एस्टर है उसे हम बोलते हैं सिंपल लिपिड. और सिंपल लिपिड्स जो हैं उनमें अल्कोहलिक ग्रुप जो अटैच्ड है दैट इज व्हाट इज माय ट्राईहाइड्रिक प्रोपेन विच इज ग्लिसरॉल, राइट. तो मोनोग्लिसराइड मतलब जब सिर्फ एक अटैच होगा, है ना, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, जैसे सपोज ये आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, मैं अभी सिर्फ मेन फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ही ड्रॉ कर रही हूँ उसे. तो अगर जब सिर्फ ये जाएगा और यहाँ पे फैट कनेक्ट होगा, सो इट विल बी देन कॉल्ड एज मोनो. मोनो रेफर्स टू वन. तो कितने फैटी एसिड है? एक. ग्लिसरॉल कितना है? एक. डाईग्लिसराइड मतलब ये वाला यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस हो गया और यहाँ पे फैट कनेक्ट हो गया, है ना. हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है बेटा, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे तो वाटर का रिमूवल होगा एंड यू विल गेट अ डाईग्लिसराइड मतलब 2. सो फैटी एसिड कितने होंगे इसमें? 2. और ग्लिसरॉल अभी भी एक है, लेकिन ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपसे पूछे तो कितने हैं? 2, राइट. ये 2, 1 एंड 2. अगर ट्राईग्लिसराइड की बात करूँ तो 3 जो है तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, 3 लिपिड के मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाएंगे, हेंस इट इज ट्राईग्लिसराइड. ग्लिसरॉल कितना है? अभी भी एक है. और ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपसे पूछे तो कौन से हैं? कितने हैं? 3 हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी गेट मोनो डाई ट्राईग्लिसराइड्स. You can see the reaction over here. This R can be any long, है ना, कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी R ग्रुप हो सकता है, बड़ा R ग्रुप भी हो सकता है. ये मेरे पास CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, है ना. यहाँ पे जो OH का H था वो H रिमूव हो गया, किसके फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में. सो हियर इट वाज हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गया और आपका एक जो फैटी एसिड है वो कंबाइन हो गया. तो सिर्फ इतना था तो इट वाज मोनोग्लिसराइड. 2 हो गए तो इट इज डाईग्लिसराइड. और अगर एक और आ जाएगा इन दिस केस, अगर 3 आ गए तो इट इज ट्राईग्लिसराइड. दिस इज हाउ आई हैव मोनो, डाई एंड ट्राईग्लिसराइड्स, राइट. इनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं, जैसे हमारे सिंपल लिपिड में होते हैं बेटा, फैट होता है, वैक्स होता है ना. वैक्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं, ऑयल्स होते हैं. तो फैट और ऑयल्स के बीच का डिफरेंस हम समझेंगे. फैट्स जो होते हैं ना वो मेजरली आप एनिमल बेस्ड लेते हैं, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ये सब एनिमल बेस्ड हैं. तो जो एनिमल बेस्ड लिपिड्स हैं उन्हें हम फैट बोलते हैं. और फैट्स कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, राइट. फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. लेकिन ऑयल्स कैसे होते हैं? ऑयल लिक्विड होते हैं. तो ऑयल जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक मतलब रूम टेम्परेचर पे इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होने से रूम टेम्परेचर पे कैसे हैं? लिक्विड. जबकि जो ऑयल है, घी बटर वगैरह जो है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट. लेकिन हम जो नॉर्मली जैसे कोकोनट ऑयल है वो है तो प्लांट बेस्ड ही. प्लांट बेस्ड ऑयल्स आपको किस में से मिलते हैं बेटा? सीड्स में से मिलते हैं, राइट. प्लांट बेस्ड ऑयल आपको सीड्स में से मिलते हैं, फैट्स मतलब सीड्स में से मिलते हैं. कोकोनट भी प्लांट बेस्ड है बट स्टिल इट इज सॉलिडिफाइड. थिंक अबाउट इट, व्हाई इट इज सॉलिडिफाइड, राइट. एक छोटा सा हिंट और दे देती हूँ, हम जब भी घरों में कुछ ऑयल्स या फैट्स यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस जो होते हैं, है ना, हम डायरेक्टली रॉ फॉर्म में नहीं यूज़ करते. इवन मस्टर्ड ऑयल विच यू यूज़ एट योर होम, इट इज़ प्रोसेस्ड, इट इज़ नॉट रॉ फॉर्म ऑफ मस्टर्ड ऑयल विच यू आर यूजिंग एट योर होम, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज सिंपल लिपिड, फैट्स एंड ऑयल्स. सिंपल लिपिड्स में मैं 1-2 एग्जाम्पल्स आपको और देना चाहूँगी. एक एग्जाम्पल हमारे पास वैक्स का भी है ना. वैक्स एक एनिमल वैक्स है बेटा विच इज़ कॉल्ड एज लिनोलिन. लिनोलिन जो होता है ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है. फर एनिमल्स जो है ना अपनी स्किन के नीचे इस फैट का फॉर्मेशन करते हैं, फाइन. कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, दीज फाइटोप्लैंक्टन्स इवन दे प्रिपेयर वैक्स इन देम. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या मतलब है? फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जिन्हें हमारे बड़े एनिमल्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं. तो फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं. ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स अपनी बॉडी में वैक्स के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं. सॉरी, they store energy in the form of wax,
राइट। इन्हें कंज्यूम करती हैं हमारी बड़ी फिशेस, बिगर फिशेस। तो ये बिगर फिशेस जब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करती हैं तो वो वैक्स उनकी बॉडी में चला जाता है और वो वैक्स फिर उनकी बॉडी में इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है, राइट। उसे हम बोलते हैं स्पर्मेसिटी। स्पर्मेसिटी स्पर्म व्हील्स का एक मेन कंपोनेंट है। तो वो फिशेस के अंदर धीरे 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 वो फैट काफ़ी डिपॉजिट होता जाता है, उनके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है वाटर के इवापोरेशन को और हीट को ट्रैप करके रखता है। व्हेन यू आर ट्रैपिंग द हीट, ऑब्वियसली आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। आपको पता है फिशेस जो हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो अगर उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म आ गया कि जिसके कारण वो अपनी हीट को, जितनी भी हीट है उनकी बॉडी में, उसको रिटेन कर पा रही हैं, सो दैट वुड बी बेस्ट फॉर देम फॉर देयर सर्वाइवल, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। ये कुछ कॉमन सिंपल लिपिड्स हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। आइए बात करते हैं हमारे कुछ कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स की ह्यूमन बॉडी में। अच्छा, हमारी बॉडी में हम फैट को स्टोर करते हैं बेटा, किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और आप याद करें, आपके पास एक टिश्यू है विच इज़ कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू। ओके, एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट को फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और वो जो ग्लोब्यूल्स है वो धीरे धीरे श्रिंक भी हो जाते हैं। जैसे आपने सोचा है, आपने डिसाइड किया है कि आपको वेट लूज़ करना है, ठीक है। अब आप जब वेट लूज़ करना चाहते हैं तो धीरे धीरे वो फैट जो है वो श्रिंक होने लग जाता है, कंज्यूम होता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, वो कंज्यूम होता है और धीरे धीरे वो ग्लोब्यूल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। लेकिन उसकी टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है, वो फिर से फैट को इकट्ठा करेगा, गैदर करेगा और फिर से बिल्डअप करेगा। सो बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने आप को मतलब आप वेट गेन करें ही ना, आप शुरू से मेंटेन रहें, तो वो फैट मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी नहीं बन पाती और इसीलिए जो लोग एक बार फैटी हो जाते हैं उन्हें वेट रिड्यूस करने में काफ़ी मुश्किल होती है। फाइन, एनीवेज, अब ये जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर है, ये एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर है। कुछ फैट हमारी मेम्ब्रेन के पास भी प्रेजेंट होता है जिसे हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स किसी भी मेम्ब्रेन का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है, राइट। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ही कारण हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी मिलती है। आप याद करें, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आपने पढ़ा है, सिंगर निकोलसन ने प्रपोज किया था, रिमेंबर। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन के अंदर बाहर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट करने की मेथड है, दैट वाज बेसिकली या दैट इज एक्चुअली बेसिकली पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड्स विच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स, राइट। तो ये फॉस्फोलिपिड्स में लिपिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप है। दिस इज हाउ इट हैज बिकम फॉस्फोलिपिड। कमिंग टू द अनदर विच इज शुगर प्लस लिपिड। तो अगर शुगर और लिपिड का कॉम्बिनेशन है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसमें फिर से मेरे पास कैटेगरी है, स्फिंगोलिपिड होते हैं और सेरेब्रो भी होते हैं। मतलब स्फिंगोलिपिड्स कैसे बेटा? ये आपके जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ को फॉर्म करने के लिए होते हैं। या कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जो आपके न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ग्रे मैटर को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। वी हैव माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती है और माइलिन शीथ भी किसकी बनी हुई है? लिपिड्स की बनी हुई है। कमिंग टू डिराइव लिपिड्स। डिराइव लिपिड्स मतलब जहाँ पे एक आध कोई अमीनो एसिड है एंड देन दैट इज कनेक्टेड विद अनदर फैटी एसिड चेन, जो किसी से डिराइव करके आपने ऑब्टेन किए हैं। वी कॉल सच लिपिड्स एज डिराइव लिपिड्स। जैसे टर्पीन्स हैं, राइट, ये टर्पीन्स हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये सब हमारे डिराइव लिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास जो क्लासेस हैं, पहले तो इसका बेसिक कॉम्पोजिशन समझिएगा। फैटी एसिड तो होगा ही, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लिख सकते हैं, फैटी एसिड। ग्लिसरॉल भी होगा ही। इसके अलावा यू विल हैव फॉस्फोरिक एसिड विच इज़ H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड एनर्जी के लिए है। एंड देन इट वुड बी हैविंग सम नाइट्रोजनस कंपाउंड, कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड यहाँ पे लगेगा हमें, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। और एग्जांपल्स मेरे पास क्या है? लेसिथिन है, सिफेलिन है और स्फिंगोलिपिड्स हैं। इन सब की यूटिलिटी है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी अगर आप देखने जाएंगे, वैसे नीट लेवल पे भी इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमसे नहीं पूछे जाते या फंक्शन नहीं पूछे जाते, बट स्टिल रिमेंबर फ्यू डिफरेंसेस और फ्यू पॉइंट्स अबाउट these phospholipids. For example, lecithin जो है, structure is this, need not to remember structure, forget about it, panic नहीं होइएगा।
यहाँ लेसिथिन जो है सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में मदद करता है। वी हैव सेकेंड कैटेगरी विच इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में सेरेब्रोसाइट जो कि न्यूरॉन्स में है, नर्व सेल्स में गैंग्लियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और इनका बेसिक कॉम्पोजिशन क्या, इफ आई टेल यू, सो फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन, they will be having sphingosine and then a sugar, ग्लाइको मतलब शुगर, तो शुगर कौन सी है यहाँ पे, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज शुगर है। तो गैलेक्टोज शुगर यहाँ पे एक मेजर कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैटी एसिड का। शुगर बेस्ड है इसलिए एनर्जी होगी ही, और एनर्जी है इसीलिए ये किस में प्रेजेंट है, सेरेब्रोसाइट और गैंग्लियोसाइट्स में, राइट। सेरेब्रोसाइट्स आपकी बॉडी, आपके ब्रेन के न्यूरल सेल्स और जो सेरेब्रोसाइट्स हैं ये आपके न्यूरॉन्स को फॉर्म करेंगे, प्लस आपके जो गैंग्लियोसाइट्स हैं ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेंगे, अगेन न्यूरॉन सेल्स, मतलब ब्रेन के सेल्स को फॉर्म करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, राइट। जैसे एक फैटी एसिड है हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको फिश ऑयल में मिल सकता है, और ये ब्रेन की एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, इफेक्टिवली कैरी आउट करने के लिए दिस इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल। कमिंग टू द डिराइव लिपिड जो आपने किसी ना किसी की मदद से डिराइव किए हैं, वी कॉल देम एज स्टेरॉइड्स एंड क्रोमोलिपिड। ये क्रोमोलिपिड में मेरे पास एग्जाम्पल है केरोटीन का, केरोटीन, बीटा कैरोटीन जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मली यू आइसोलेटेड फ्रॉम कैरेट, ओके। और इस बीटा कैरोटीन ये एक एक्चुअली एक प्रिकर्सर है जो हमारे लिए विटामिन ए बनाने का काम करता है, एंड विटामिन ए इज़ गुड फॉर आवर आइज, फॉर आवर विजन, राइट। सो कैरोटीन एक है, इसके अलावा इसमें एक पिगमेंट और है, इसी का एक कैटेगरी है, क्रोमोलिपिड का कैटेगरी कैरोटीन, और एक और है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज लाइकोपीन। लाइकोपीन आपको जो ब्रिलियंट रेड टमेटोज एंड चिलीज हैं उनके अंदर मिलेगा, दैट इम्पार्ट्स रेड कलर टू देम। ये एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए मदद करेंगे, राइट। वैसे आपने देखा है बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, द यूनिवर्सल पिगमेंट, बट देन all helping pigments they also support in the process of formation of starch, that is photosynthesis. Coming to the steroids, steroids high energy compounds हैं, these are high energy compounds। इन्हें हमने फिर से फर्दर कैटेगराइज किया है बेटा स्टेरॉल्स में, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलेस्टेरॉल, एंड देन वी हैव स्टेरॉन्स। तो एक स्टेरॉन्स है, एक स्टेरॉल्स है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, या तो आप इसे डाइट में ले लें और अदरवाइज आपकी खुद की भी बॉडी कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करती है, राइट। दिस इज हाउ कोलेस्ट्रॉल लुक्स लाइक। 3 बेंजीन रिंग होंगी, राइट, 3 बेंजीन रिंग होंगी। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, दिस इज बेंजीन रिंग, और हमारे पास एक जो है ये 5 कार्बन की रिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी फैटी एसिड सॉरी हाइड्रोकार्बन की चेन है। मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल का एक रफ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है बेटा, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, और आपके पास कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं कि कितनी बेंजीन रिंग होंगी, तो आप याद रखेंगे 3 बेंजीन रिंग, 1 पेंटेन रिंग, एंड देन यू हैव अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। दिस इज व्हाट इज माई कोलेस्ट्रॉल, राइट। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद भी प्रिपेयर करती है, एज आई टोल्ड यू। आई टेल यू हाउ वी कैन प्रोसीड अबाउट दैट, वेट अ मिनट। या हमारी बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है वो खुद के बायोकेमिकल सिस्टम से बनाती है। वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वन इज HDL, another is LDL, and another is VLDL. High density lipid, low density lipid and very low density lipid, right? हाई डेंसिटी लिपिड की खासियत है बेटा कि ये हमारी बॉडी में जहाँ पे ब्लड वेसल्स में चोक हो रहा हो या प्लाक बन रहा हो, ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से जो प्लाक का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, दैट इज ब्लॉकेज होना, तो वो कंडीशन को ये रिमूव करता है। तो आपकी बॉडी जो फैट बनाती है दैट इज HDL, या HDL अगर आप बाहर से कंज्यूम करें तो दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर यू, वो उल्टा आपको फ़ायदा देता है। और कैसे फ़ायदा देता है कि वो उस ब्लॉक को बनने नहीं देता, राइट। लो डेंसिटी लिपिड
और वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स जो हैं ये हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इनसे हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं और यही रीज़न है हार्ट अटैक का, राइट। तो एच डी एल इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस, एल डी एल वी एल डी एल ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है, फाइन। इवन एनिमल फैट इज़ हार्मफुल, हम ऑयल कंज्यूम करें ना, सो ऑयल आर बेसिकली द सोर्स ऑफ एच डी एल, लेकिन अगर आप घी बटर ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ LDL एंड VLDL, दैट इज़ क्वाइट हार्मफुल। इसीलिए जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उन्हें LDL या घी बटर खाने के लिए मनाही है। तेल आप खा सकते हैं, स्पेसिफाइड जो ऑयल्स होते हैं वो आप खा सकते हैं, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ HDL, राइट। इसी तरह हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल, जैसे ह्यूमन सीमन में काम करते हैं, मेल सीमन में, फीमेल यूटरस में काम करते हैं। तो ये लिपिड्स के ओवरऑल फंक्शन है। एक जनरलाइज फंक्शन बताऊं तो हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम लिपिड्स ही करते हैं, राइट। जो जितना ज़्यादा फैट कैरी कर रहा है अपने क्यूटानियस के नीचे, अपने अपने स्किन के नीचे, उसके अंदर हीट का इंसुलेशन उतना ही स्ट्रांग होता है। और इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा जिनका बॉडी फैट ज़्यादा होता है उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। दिस इज़ फॉर दिस रीज़न ओनली, राइट।